हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है समांतर श्रेणी। जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है उसको हम अच्छे से जानेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होती है देखते हैं। तो पहले समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। समांतर श्रेणी। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी जो होती है उसको अगर हम उसके नाम से देखें, समांतर यानी समांतर को अगर हम दो भागों में तोड़ दें, सम प्लस अंतर। सम यानी समान होता है, सम का मतलब होता है समान, और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। अंतर मतलब अंतर ही, यानी समान अंतर। तो श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो गई है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर हो। प्रत्येक पदों के बीच में अंतर कैसा हो? समान हो। तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अगर लिखने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लिख के बता देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी, उसके नाम से उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। समांतर को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें, सम और प्लस अंतर। सम का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब अंतर। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर। तो समान अंतर यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का कैसा अंतर हो? समान हो। ठीक है, तो उस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखेंगे वह अनुक्रम, वह अनुक्रम, वह अनुक्रम जिसके, वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत, वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों, दो क्रमागत पदों का अंतर, वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समान होता है। वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, वह अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के लिए लिखना चाहें तो उदाहरण जैसे पहला पद हमने ए मान लिया, दूसरे में हमने ए प्लस डी लिख लिया, अगले में ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d और आगे बढ़ती जाएगी श्रेणी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला पद है वो ए है, दूसरा पद क्या है? उसमें d जुड़ गया है। ठीक है, तीसरे पद में डबल d जुड़ गया है, तीसरे पद में 3 बार d जुड़ गया है, चौथे पद में 4 बार d जुड़ गया है। ठीक है,
ऐसे ही यानी यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर है, डी का अंतर है, ठीक है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, डी का अंतर। और जो अंतर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं कि जो दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस कर देते हैं। जैसे दूसरा पद है a प्लस डी, इसमें से हम पहला पद माइनस कर दें तो क्या बचेगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा, d, यानी सार्वंतर निकल आता है। और जो पहला पद है, प्रथम पद, इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं और जो अंतर होता है उसको सार्वंतर बोलते हैं, उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, n, स्मॉल n, ठीक है, इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जो पदों की संख्या होती है उसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी, जैसे एक अनुक्रम दिया गया है, यानी जो श्रेणी दी गई है 2, 5, 7, 9, 11 ... ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। पहले तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चनों में, क्या इन दी गई श्रेणियों में से ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों में से समांतर श्रेणियों को छांटिए, कौन कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो जैसे हम इसको देख लेते हैं, यह है, यहाँ पर देखेंगे इसका और इसका, इसका और इसका, यानी दो पदों के बीच में, कहीं भी हम दो पदों के बीच में अंतर निकाल लें, अगर समान आता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे हम पहले और दूसरे पद के बीच में देखते हैं कितने का अंतर है, तो अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 5, और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 2 को, ठीक है, कितना आया, 3, यानी इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 3, यानी 3। इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक। तो दूसरा पद क्या है इसका, 7, और इसका पहला पद है 5। इसमें से 7 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे, 2, ठीक, 2 बचे हैं। और यहाँ पर इन दोनों पदों के बीच में देख लें, 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले दो पदों के बीच का अंतर और उसके बाद दो पदों के बीच का अंतर, ये मैच नहीं हो रहा है, यानी ये अंतर समान नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। भला ही इन सभी पदों के बीच का अंतर समान होगा, लेकिन इसके बीच का अंतर जो है वो इन पदों के बीच की जो अंतर है उससे मेल नहीं हो रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अगर 3 की जगह पे 2 की जगह पे यहाँ पर हम 3 कर दें तब ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 के बाद 5 है, यानी 2 का अंतर है, फिर यहाँ पर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। अब ये समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि इन प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा है, समान है। तो ये हो गई है समांतर श्रेणी, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं हम इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 10,
6 2 -2 और डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखें इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। तो 6 में से 10 घटा देंगे, कितने बचेंगे -4। यहाँ पर 2 में से 6 घटा देंगे तब भी यहाँ पर -4 बचेंगे। -2 में से -2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी -4 हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कैसा है, समान है। तो ये श्रेणी कैसी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक, ये समांतर श्रेणी हो गई है। ठीक है, इससे रिलेटिव कुछ और पॉइंट हैं, इनको बता देते हैं। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद अगर कहा जाए कि जो समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 5 7 9 आगे, मान लो यहाँ पर 4 पद तो दिए हैं, इसका 15वां पद क्या होगा। ठीक है, या 15वां पद तो हम मान लें कि लिख लेंगे एक एक करके। अगर कहा जाए कि इसका 50वां पद, तो हम 50 पद थोड़ी लिखते रहेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम nवां पद, nवां पद। nवें पद के लिए फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ठीक है, तो इन सभी के पहले नाम पता होना चाहिए कि a क्या है। a है जो प्रथम पद होता है, श्रेणी का प्रथम पद। जो n होता है, n है वो जो हमें मान निकालना है कि 10वां पद है, दिया रहेगा कि 10वां पद निकालो या 15वां पद निकालो या 25वां पद निकालो। तो n हो गई पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके बाद जो d है वो है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, पता ही है कि दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देते हैं तो सारवंतर यानी d का मान निकल आता है। और n जो पदों की संख्या है और a है श्रेणी का प्रथम पद। जैसे ये श्रेणी है, इसका प्रथम पद क्या है 3, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 3, और d का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 5 में से 3 घटा देंगे, कितने बचेंगे 2, यानी d का मान आ गया 2। n अगर इसमें इस श्रेणी का हम कहें कि 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो इसके लिए हम यही फॉर्मूला लगा देंगे कि a का मान कितना है 3 + n यानी 15 - 1 × d का मान कितना है 2। तो 3 + 15 में से घटा देंगे 14 × 2, 3 + 14 दूनी 28, 28 और 3 31। यानी इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो जो 15वां पद होगा वो होगा 31। कितना होगा 31, 31 हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया है श्रेणी का शुरू से nवां पद, शुरू से nवां पद हो गया है। अब अगर कहा जाए कि यहाँ पर मान लो ये 31 है, ठीक है, लास्ट में कोई पद है 31। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि अंत से चौथा पद क्या है, अंत से श्रेणी का अंत से चौथा पद क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर nवां पद जो होता है उसके लिए फॉर्मूला है श्रेणी की शुरू से यानी अंत से। इसके लिए हम आगे बता रहे हैं। जो शुरू से फॉर्मूला है यानी श्रेणी के शुरू से यानी प्रथम, श्रेणी के प्रथम nवां पद, श्रेणी के प्रथम nवां पद को कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। अब है इसके बाद अगर श्रेणी के अंत से निकालना है, श्रेणी के अंत से, तो यहाँ पर लिखें हम श्रेणी के
अंत से nवां पद। ठीक, nवां पद, nवां पद के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वो होगा L माइनस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, अब L क्या है, L है जो अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। n तो वही है पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, और d सार्वंतर है। ठीक है, d क्या है, सार्वंतर हो गया है। तो इस प्रकार से हम श्रेणी के शुरू से और श्रेणी के अंत से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी पदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इसके विशेष गुण होते हैं समांतर श्रेणी के। ठीक है, उनको हम एक एक करके बता देते हैं। ज़्यादा इसके विशेष गुण नहीं है, बता रहे हैं, जो जो हैं उनको नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं आगे। जो इसके विशेष गुण होते हैं वो हैं, पहला है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो नई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि कोई नई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोई श्रेणी लिख लेते हैं, इसके प्रत्येक पदों में अगर कोई संख्या हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम प्रत्येक श्रेणी में एक एक अंक जोड़ देते हैं, तो 3 की जगह पे 4, 6, 8, 10, 12, तो ये जो नई श्रेणी प्राप्त हो रही है वो भी एक समांतर श्रेणी होगी। कैसे होगी, समांतर श्रेणी। चाहे तो यहाँ पर इसका सत्यापन भी कर सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 6 में से 4 आ गए, कितने बचेंगे, 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। यहाँ पर देख लें, 8 में से 6 घटा देंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर भी 2 बचेंगे, यहाँ पर भी 2 बचेंगे, यानी ये भी क्या हो रही है, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो ये तो हो गया है इसका पहला गुण। ठीक है, समांतर श्रेणी का, कि अगर प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। अगर मान लें इसमें से हम एक एक घटा देते, ठीक है, तो इसमें से घटा देते तो कितना यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर भी कितना है, वही अंतर आता 2 का, 2 का अंतर आ रहा है। 4 में से 2 घटा दो, 2 बचे, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, 10 में से 8 2, तो ये भी एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो जो नई समांतर श्रेणी, नई श्रेणी प्राप्त हो रही है वो भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। यह इसका पहला गुण हो गया है। इसके आगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट गुण हैं, उनको लिखवा देते हैं। इसको साफ कर दें। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर लें, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आगे जो क्लासें आएंगी उनकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम नहीं चाहते कि आपसे कोई क्लास मिस हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो इसका देखते हैं आगे। जो दूसरा गुण है, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर जो नई श्रेणी प्राप्त होती है वह भी समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो अभी हमने प्रत्येक पद में से कुछ संख्या घटा दी थी और जोड़कर भी देख ली थी, तो उससे जो श्रेणी प्राप्त हो रही थी तो वो भी क्या थी, एक समांतर श्रेणी थी। अब जो दूसरा गुण है उसका क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में किसी संख्या से गुणा या भाग कर दें तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में किसी संख्या से गुणा या भाग कर दें तो प्राप्त नई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, जिसका दूसरा गुण हो गया है। इसके अगले वाला गुण है जो वो क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं लेनी है जिनका योग ज्ञात है, तो हम निम्न संख्याएं लेते हैं। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं लेनी है लिखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं लेनी हैं जिनका योग हमें प्राप्त हो या ज्ञात हो, तो हम निम्न संख्याएं लेते हैं। कौन कौन सी वो संख्या हैं? वो संख्या है a-d, पहली संख्या हो गई। दूसरी हो जाएगी a और अगली हो जाएगी a+d। ठीक, अगर किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्या हमें लेनी हो और तीनों का योग हमें दिया गया है, पहले से ज्ञात है, तो हम निम्न लिखित संख्याएं लेंगे। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी a-d, दूसरी हो जाएगी a और तीसरी जो हो जाएगी वो a+d। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसका गुण है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं लेनी है जिनका योग हमें पहले से प्राप्त है यानी ज्ञात है, तो हम ये संख्या लेते हैं तीनों, a-d, a और a+d। ठीक है, ये संख्याएं लेंगे। इसके और भी बहुत से गुण हैं। आगे हम समांतर श्रेणी, अभी तो ये इसका शुरुआत है, अब समांतर श्रेणी के
पदों का योग, ठीक है, उनका योग कैसे निकालते हैं आगे बताएंगे। तो इसकी पहले हम एक्सरसाइज लगवाएंगे। तो एक्सरसाइज जितना बन सके हो सकता है कि इस फॉर्मूलों की सहायता से आप आगे एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाएंगे तो कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन से हम सॉल्व कराएंगे और सॉल्व कराने के बाद फिर हम इसके आगे बताएंगे कि श्रेणी की जो पद हैं उनको कैसे उनका योग निकाला जाता है। तो उसको हम कल बताएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।